वाले 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन ए कोस ए और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कोण सी। ये हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन है साइन ए कोस ए निकालना है हम लोग को, यानी कि साइन ए और कोस ए हम लोग को इस पे ध्यान देना। ए दिया हुआ है, यानी कि जिस कोण का बात किया जा रहा है वो है ए। तो इस कोण का बात किया जा रहा है, मतलब इसका अपोजिट साइड वाला जो भुजा होगा वो हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि पी रहेगा, लंब जिसको हिंदी में बोलते हैं। और इससे जो सटा हुआ भुजा होता है वो हम लोग का बेस होगा, यानी कि आधार। और जो सबसे लंबी भुजा हो तो हम लोग को पता ही है कि सबसे लंबी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको एच से डिनोट करते हैं। तो अब साइन ए हम लोग निकालते हैं। साइन ए क्यों निकालना है? सबसे पहले हम लोग को एच निकालना पड़ेगा ना, एच निकालना पड़ेगा। तो एच इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से ना, हम लोग पाइथागोरस परिमेय से ही इसको सॉल्व करेंगे। क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग पाइथागोरस परिमेय जानते हैं। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर की ये साइड लाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना है, एच हम लोग का इसमें क्या है, ए सी। क्या है, ए सी। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर। पी हम लोग का ये है, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हम लोग का, बी सी, ये बी ए 24 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 37 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर। एक देखिए, अगर स्क्वायर याद नहीं रहता है तो एक हम वीडियो भी डाले हुए हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है सो शॉर्टकट में। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौका 16 हो गया, हाथ में कितना बचा 1। अब 2 चौके 8, 8 में 16, 16 और 1 17, हाथ में कितना बचा 1। अब 2 4 और 1 5, 576 आया। अब इसको जोड़ देंगे तो टोटल हम लोग का 625 आ जाएगा। अब देखिए 25 आया। अब 625 किसका वर्ग है, 25 का, इसलिए 25 हम लोग का AC बराबर कितना आ गया 25, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे डायरेक्ट। फर्स्ट नंबर का है क्वेश्चन साइन ए। फर्स्ट क्या है, साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, P/H। तो P हम लोग का क्या है इसमें, अभी साइन ए का बात हो रहा है, इस कोण का बात हो रहा है, जिसका अपोजिट साइड में कौन है, BC। और एच तो हम लोग को जानते हैं ये कौन है, AC। तो BC कितना है हम लोग का, BC हम लोग का है 7 सेंटीमीटर और AC 25 आया। ये हो गया फर्स्ट आंसर हम लोग का साइन ए का। अब कोस ए, कोस ए बराबर होता है B/H। तो B हम लोग का कौन है, कोने के लिए जो सटा हुआ भुजा होता है उसी को हम लोग B मानते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉरी हम लोग पहले लिखते हैं AB बटा AC, और AB हम लोग का कितना है 24/25। ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन में क्या है, साइन C कोस C। अब हम लोग को इस कोण का बात करना है। इस कोण के लिए हम लोग का अपोजिट साइड में कौन है, ये BA। तो BA हम लोग का क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आधार, BC आधार हो जाएगा। और हम लोग का जो कर्ण है जो का त्रिम रहेगा, कोण A के लिए भी कर्ण वही रहेगा, कोण B के लिए भी कर्ण वही रहेगा, कोण C के लिए भी कर्ण वही रहेगा, कौन AC। तो अब हम लोग को निकालना है साइन C। साइन C इक्वल टू होता है P/H, सेम फॉर्मूला, बस P हम लोग का चेंज हो जाएगा भुजा। P हम लोग का साइन C ये बात हो रहा है, तो इसका अपोजिट साइड में AB है, तो AB हम लोग का P हो जाएगा और H हम लोग का हो जाएगा AC। तो AB कितना है 24 और AC 25। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब कोस C, कोस C बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो B/H होता है, तो AB कितना दिया हुआ है, एक मिनट, B/H होता है तो कोण C का बात हो रहा है, तो इसका अपोजिट साइड में जो रहता है परपेंडिकुलर में, अगर जो उससे सटा हुआ होता है उसको बोलते हैं
बेस, यानी कि बेस ये है तो यानी BC हो जाएगा, BC बटा HAC रहेगा। अब BC कितना है 7 और AC हम लोग का 25 आ गया। इस तरह से हम लोग का ये पूरा सॉल्व हो गया।